डीपीएपी पार्टी के जीएम सुरूरी आज डोडा के अंदर दिखाई दिए, जहां पर उन्होंने आज अपनी पार्टी का प्रचार किया और डोडा के अंदर मार्केट के अलग अलग जगहों पर दौरा करते हुए लोगों को अपनी पार्टी के बारे में प्रचार किया और इसी के साथ अपने चुनाव चिन्ह के बारे में बताया कि 19 तारीख को उन्हें डीपीएपी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट कर आना है और अधिक मात्रा में डीपीएपी को जिताना है। जीएम सुरूरी इस दंगल की दौड़ में लगे हुए हैं, जहां पर दिग्गज नेता की अगर बात करें, चाहे इस समय सबसे बड़ी पार्टियों की बात की जाए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और वहीं पर कांग्रेस की बात की जाए तो वहां से उम्मीदवार उतरने वाले चौधरी लाल सिंह की बात करें तो दोनों की हर जगह पर हर रैली के अंदर भर कर जो है वो लोग दिखाई दे रहे हैं। तो अब वहीं पर चुनावी दंगल के अंदर हम जीएम सुरूरी को भी देख रहे हैं और जीएम सुरूरी जो हैं वो डोडा की मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ बात की जाए, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो भी इस चुनावी दंगल में हमें खूब दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल 2024 के लोकसभा के चुनाव के अंदर कौन बाजी मार लेता है? क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से जो है वो तीसरी बार यहाँ से जीत पाएगी, या फिर चौधरी लाल सिंह या फिर जीएम सुरूरी जो इस समय फिर से अपनी पार्टी का प्रचार करने में लगे हुए हैं और लोगों को बता रहे हैं डीपीएपी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है और उसे ही चुन कर आएँ और डीपीएपी को जिताएं। फिलहाल जीएम सुरूरी इस समय मार्केट के अंदर दौरा कर रहे हैं और दौरे के साथ खूब तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो डोडा के अंदर की तस्वीरें देखेंगे, जीएम सुरूरी खुद मार्केट के अंदर सभी लोगों को बता रहे हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट देखेंगे आप जो डोडा से है और डोडा के बाद मैं आपको बता दूं डीपीएपी भी इस दंगल में इस समय लगी हुई है। फिलहाल आप सभी का कहना क्या है कि उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से आखिरकार कौन जीत कर आएगा? क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी हमें देखने को मिलेगी या फिर बाजी यहाँ पर लाल सिंह भी मार सकते हैं? क्या जीएम सुरूरी भी क्या इस भागदौड़ में अपनी बाजी मार सकते हैं? देखिए खास रिपोर्ट ये डोडा से और क्या कुछ कहा जीएम सुरूरी ने, सुनिए खास बातचीत। को मालूम है, हमारे 20 साल की हिस्ट्री का लोगों चुनाव वैली के लोगों को पता है, कुठवा के लोगों को पता है, उधमपुर के लोगों को पता है। मैं मिनिस्टर रहा, एमओएस रहा, चेयरमैन रहा, कैबिनेट मिनिस्टर रहा, वक्फ कौंसिल का वाइस चेयरमैन रहा। तो इस सिलसिले में लोग हमें अच्छी तरह जानते हैं और हमने अपने दौर में जो काम किए हैं, जो रोड्स हमने बनाए हैं, जो स्कूल बनाए हैं, जो ब्रिजेस हमने बनाए हैं, वो एक हिस्टोरिकल टाइम था उस वक़्त कि उस वक्त हमने कंपनसेशन भी 1300 करोड़ रुपए जो गुलाम नबी आज़ाद साहब लाया था वो हमने लोगों को, आज वो कंपनसेशन भी लोगों को नहीं मिल रहा। आज सुबह हमारी काश्तीगढ़ में एक बहुत बड़ी पब्लिक रैली हुई और रोड शो भी हुआ। उसके बाद मेरे पास टाइम था तो मैं पूरी मार्केट डोडा में शॉप्स पे गया, बाकी घरों में गया कैंपेन करने के लिए और लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस था कि मुझे उम्मीद है कि हम भारी अक्सरियत से ये इलेक्शन जो है जीत जाएंगे। आप मुझे बताइए, दो चेहरे आपके अपोजिट हैं, दो बड़े चेहरे हैं और ये मानने वाली बात है, क्या लगता है आपको कितना टफ? देखिए, चेहरे किसको कहते हैं? एक ने भी 10 साल लगाया तो क्या किया, अपने लिए ज़मीनें बनाई, अपने लिए बीएड कॉलेज बनाया, ईएमटी स्कूल बनाया, 2200 कनाल ज़मीन दबाई, ईडी उसके पीछे पड़ी है। लिहाजा दूसरे के काम है, उसने तो कोई काम किया, वो आए नहीं इधर। लोग सब खफा हैं, इसलिए इनके पास सोल्यूशन जो है वो गुलाम मोहम्मद सुरूरी है और वो अपनी चुनाव वैली का पहली बार एक मैंडेट इशू हुआ है
और लोग चाहते हैं कि हम आज़ाद साहब और इसकी पार्टी को जिताएं, क्योंकि हमारा पहला इलेक्शन है। लोगों ने यहाँ इतने जलसे किए, इतने जुलूस किए और एतमाद दिया गुलाम नबी आज़ाद को कि हम आपकी पार्टी को जिताएंगे और उसके बाद असेंबली इलेक्शन में गुलाम नबी आज़ाद को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। आप बताइए कि यूथ का एतमाद किस तरह से जीतते हैं? अगर यूथ के लिए एक स्वर्णवीर इस वक्त लोगों से बात करते हैं, यूथ से बात करते हैं, हर एक मसले में सामने आते हैं। आज आप डोडा में दिखे, कासदीगढ़ में दिखे, लेकिन जो यंग यूथ है वो कैसे आप पे? देखिए, यूथ को अब भरोसा सब पे उठ गया है, क्योंकि एक के भी 10 साल देखे, दूसरे के भी 10 साल देखे। उनको वो टाइम जो गुलाम नबी आज़ाद साहब के वो 2.5 साल चीफ मिनिस्टर के याद आते हैं। कितना उस वक़्त लोगों को रोज़गार मिला, कितने रहबर तालीम टीचर लगे, कितने स्कूलों में लगे, कॉलेजों में लगे, डॉक्टर्स लगे। NHM डॉक्टर 7 साल के बाद आज़ाद साहब ने परमानेंट किए हैं। आज 20-20 साल से NHM डॉक्टर रगड़ा खा रहे हैं। आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, आज कॉलेजों में लेक्चरर नहीं, आज स्कूलों में टीचर नहीं। लिहाजा ये एतमाद उनको ऐसा है कि जो गुलाम नबी आज़ाद के 2.5 साल याद आते हैं हिस्टोरिकल, और उसके साथ हमारा जो मैंने मिनिस्ट्री की उसमें जो रोड्स बनाई, लिंक रोड्स बनाई, बाकी रोडें बनाई, उन रोडों को देख कर, उन कारनामों को देख कर लोगों को एतमाद। बच्चा बच्चा मुझे जानता है, मैं 20 साल से मेरे मिनिस्टर रहा, MOS रहा, चेयरमैन रहा। लिहाजा गुजारिश मेरी ये है कि लोगों का एतमाद हम पे है, गुलाम नबी आज़ाद साहब पे है, और लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव के लिए मैं ही एक कैंडिडेट हूँ, कोई दूसरा कैंडिडेट है नहीं। सरोड़ी साहब, एक तरफ से DPAP का मंशूर था कि जम्मू कश्मीर को डेवलप करना, लेकिन दो बड़े चेहरे थे जिनको उम्मीद थी लोगों की कि CM चेहरा होंगे, या तो गुलाम नबी आज़ाद साहब होंगे या गुलाम मोहम्मद सरोड़ी साहब होंगे। दोनों लोग फिर से पार्लियामेंट में जा रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर ये आप अगर हिस्ट्री देखेंगे पूरी हिंदुस्तान की, कई MP जो हैं, MP बनने के बाद वो MLA जो है कंटेस्ट करने लगे, उसके बाद CM बन गए। ये कौन सा मसला है? ये तो आप अगर तारीख देखेंगे और पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम को देखेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम, कानून नहीं है। विकार सुलवानी का लगातार टारगेट करना, विकार का कोई विकार है, वो बेविकार है। विकार नहीं, विकार सिंह बेविकार है। उसका विकार होता, किरदार होता, वो भी इंसान होता। वो हैवानों से भी बदतर बातें करना है, उसकी बात में क्या करूं, फजूल टाइम ज़ाया करना। आखिरकार आपका मंशूर क्या है? आपकी पार्टी का मंशूर क्या है? इस वक्त आप लोगों के साथ क्या बातें करते हैं? किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं आप? देखिए, हमारा मंशूर है स्टेटहुड को वापस लाना, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को मनवाया है कि माकूल वक्त पे हम मगर गुलाम नबी आज़ाद साहब का ये कहना है कि हम पांडिचेरी वाला या दिल्ली वाला स्टेटहुड वापस नहीं लेंगे। हमें वो स्टेटहुड वापस चाहिए जो हमें पहले था, जो जम्मू कश्मीर को सही तरीके से स्टेटहुड था, वो वापस चाहिए। दूसरा, नौजवानों को रोज़गार जो देंगे वो यहाँ, एक तो जॉब गारंटी, दूसरा लैंड गारंटी। लैंड गारंटी में एक तो खालसा सरकार रोशनी एक्ट दोबारा लाना है, और जो लोगों की ज़मीनें छीन ली हैं उनको वापस देना, और नए रोज़गार देना। न यहाँ के लोगों को बाहर का कोई यहाँ रोज़गार नहीं कर सकता है, कोई नौकरी यहाँ नहीं कर सकता है। नंबर 3, गरीबों को फ्री बिजली देना, अमीरों को नहीं, गरीबों को फ्री बिजली देना। राशन जो है पुरानी स्केल 50 किलो थी, आज 5 किलो पे पहुंचाई, उसको बहाल करना। टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जगह जगह बनाना, पूरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नए डेस्टिनेशन खोलना, ताकि नौजवानों का रोज़गार वहीं पे, और भर्ती जो है स्पेशल भर्ती जगह जगह कराना, और 62,000 जो डेली वेजर हैं उनको परमानेंट करना, जो VDC के SPOs हैं उनको भी परमानेंट करना। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू।